शिक्षा व खेल के विकास को धत्ता बताकर ठेका पट्टा की भागीदारी में व्यस्त है। चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक गवई बराज योजना पूरी होने के बाद भी खेतों में पानी नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई सिंदरी बीआईटी में होने के अलावा अब यहां खेल प्रशिक्षण केंद्र को भी हस्तांतरित करवाने का षड्यंत्र चल रहा है। उक्त बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने स्थानीय एथलेटिक्स स्टेडियम में शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कहा। इस दौरान उन्होंने सांसद ढूलू महतो की पत्नी सावित्री देवी के साथ खेल प्रतियोगिता में शामिल सभी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं विद्यमान है, जिस कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के निर्देशानुसार सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान करने को लेकर महोत्सव का आयोजन का निर्णय लिया गया। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में चंदन क्यारी में समुचित विकास का ढांचा तैयार हुआ, जो अब धरातल से मिटाने का षड्यंत्र जारी है। काफी प्रयास के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, परंतु यहां के विद्यार्थी सिंदरी में पढ़ने को मजबूर हैं। गवई बराज योजना पूर्ण होने के बाद भी खेतों में पानी पहुंचाने का प्रयास नहीं। वहीं चंदन क्यारी में मल्टीनेशनल एथलेटिक्स स्टेडियम व खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, जिस पर सरकार व इनके प्रतिनिधि का ध्यान नहीं। सरकार के लापरवाही का परिणाम स्वरूप हर घर नल जल योजना आज विफल हो चुका है। दूसरी ओर सरकार के विधायक अपने चट्टे बट्टों के साथ ठेका पट्टा में भागीदारी के षड्यंत्र में मशगूल है, जो चंदन क्यारी के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जयदेव राय मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव का हर जगह ये उत्सव रखा गया है, तो जिस तरह आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के बच्चे हो, इनको अपना प्रतिभा दिखाने के लिए या उस प्रतिभा को निखार लाने के लिए लोग को मंच नहीं मिलता है, जो कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका ये नारा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज सभी ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सभी बच्चों को अपने अपने मंच मिल रहे हैं इस खेल के माध्यम से। मैं सभी बच्चों से यही आग्रह भी करना चाहूँगी कि आप लोग इसको एक खेल के जैसा खेलें, और जिस तरह से शरीर के लिए भी एक आर्थिक मजबूती हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक जो तनाव दूर होता है वो एक खेल के माध्यम से ही दूर होता है। तो हर बच्चे को खेलना चाहिए, उसमें शरीर भी स्वस्थ रहता है। और सभी बच्चों को मेरी शुभकामना है कि आज आप लोग जिस तरह यहाँ चंदन क्यारी के इस ग्राउंड में आप लोग खेल का अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, आप लोग हमारे झारखंड राज्य का नाम इसी तरह से आप लोग खेलते रहें, ताकि हमारे झारखंड राज्य का नाम रोशन हो। और हमारे चंदन क्यारी के बच्चे आज कितने इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके खेल रहे हैं, उसी तरह से मेरी शुभकामना है कि इस बच्चे लोग को भी जाके पूरे देश का नाम रोशन करें, ये इन सभी को मौका मिले। इसी के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, एक दिवसीय नहीं, आज शुभारंभ हुआ। शुभारंभ तो हमको लगता है इसके पहले भी हो चुका है, तो इसका जो पूर्ण ये होगा फाइनल होगा वो 23-24 को होगा, चिटाही ग्राउंड में होगा। तो सभी बच्चे अपने अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं, जो भी टीम हिस्सा लगी सब किया जा रहा है वो हो रहा है। हमारे क्षेत्र जो बागमारा है वो भी चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने भी ये सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किए हुए हैं। दोनों लोकसभा का वहीं बागमारा चिटाही ग्राउंड में सबकी इच्छा थी कि वहीं पे समापन किया जाए। बोकारो जिला में तैयारी सब जगह से हो रही है, ऐसी नहीं है चंदन क्यारी और बोकारो कोई अलग नहीं है। चंदन क्यारी के बच्चे बोकारो में भी खेल रहे हैं, बोकारो के बच्चे आके चंदन क्यारी में भी खेल रहे हैं, और इतने अच्छे स्टेडियम बना हुआ है। इसका जो भी अधूरा काम है अभी तो अमरदा बोले कि वो भी पूरा किया जाएगा, ताकि यहाँ का बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, आजकल तो कहीं भी लड़का हो चाहे लड़की हो कहीं पीछे नहीं है, जिसका अभी जीता जागता प्रमाण है कि हमारे देश में जिस तरह से क्रिकेट टीम महिला जीत के अपना देश का नाम रोशन की है, उसी तरह मैं सभी बच्चियों से भी आग्रह करूँगी कि आप लोग खूब खेलें, खूब आगे बढ़ें, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम में हो, चाहे खेल के माध्यम में हो, चाहे देश की रक्षा के माध्यम में हो। जो जिस लेवल पर जिस चीज़ में जाना चाहे उस चीज़ में जाएं और अपना मुकाम हासिल हो, इन लोग को अपना मंजिल मिले। धन्यवाद।
अभी इंजीनियरिंग कॉलेज को बाकायदा फिजिकली चालू होना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक फिजिकली वह इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार हो जाने के बाद भी, उसका पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाने के बाद भी सरकार ने वहाँ चालू नहीं किया है। अभी उनके क्लासेज जो है सिंदरी में ही चल रहे हैं। अगर यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा संसाधन बन जाने के बाद भी यदि बच्चे सिंदरी में ही पढ़ें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का क्या फ़ायदा है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जिस उम्मीद के साथ इस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया था कि यहाँ लोग आएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तो अगल बगल का जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करेगा, क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी आएंगे। गवाई बराज योजना कंप्लीट हो करके भी अगर पानी नहीं पहुँच रहा है तो ये योजना मुझे लगता है कि जितनी मेहनत से और जितने परिश्रम से ईमानदारी के साथ हर खेत तक पानी पहुँचाने का जो प्रयास किया गया था वो सपना भी अधूरा रह गया है। चंदनगिरी का स्टेडियम आप देख रहे हैं, स्टेडियम मल्टी नेशनल स्टेडियम के रूप में पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय था। जिस स्टेडियम से खेल करके आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं, अभी भी पूरे देश स्तर पे 8 से ज़्यादा मेडल यहाँ के एथलीटों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने खींच कर खेल करके लेकर के आए। अब इसके उन्नयन और इनका संवर्धन के जगह अब षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ से कैसे यहाँ के जितने भी सेंटर से वो बंद करके बोकारो चले जाएं, गोमिया चले जाएं, और लोग इन सारी चीज़ों को देख करके मुख्य दर्शक बने हुए हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ ठेका और पट्टा में लगे हुए हैं कि भाई ठेका कहाँ मिलेगा, ठेका कहाँ से होगा। तो ठेका का भी स्थिति ऐसा है कि जितना कार्य हम लोगों ने किया है उस कामों में अब रिपेयरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, वो भी 2 साल के बाद ही होगा। जितने चीज़ें हम लोगों ने सेंक्शन कराई है उसी को अगर यदि आप ठेका करवा लीजिएगा तो आगे चलेगा। अब 2024 में जिन सड़कों का हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहते हुए जिसका टेंडर हो गया, जिसका अवार्ड हो गया, जिसका शिलान्यास भी हो गया, वैसे टेंडरों का भी यहाँ पे रिजेक्शन करके उसको जो है ख़त्म करके उसको जो है रद्द करके फिर से रिटेंडरिंग का, सिर्फ इसलिए कि हमको अपने लोगों को और अपने पार्टनरशिप वाले लोगों को ठेकेदारी देना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है चंदनगिरी में। हम लोग भी देख रहे हैं जो ये चीज़ें कितनी दूर तक जा सकती है, क्योंकि कानून का तो राज है और जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, जिसने भी नियम तोड़े हैं, और कोई अफसर भी अगर यदि नियम के विरुद्ध जा कर के किसी को हितैषी बनने के लिए या किसी का खास बनने के लिए यदि कोई कार्रवाई करी है तो इसी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हितैषी जितने भी अफसर हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ी है और आगे भी खानी पड़ी है। चंदनगिरी के छोटे चंदनगिरी ब्लॉक क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ब्लॉक इसका आधार केंद्र है और ब्लॉक में अफसर आज तानाशाही के पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। आए दिन खबर मिलता है कि एक जाति प्रमाण पत्र के लिए, एक आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी 400-500 रुपये देना पड़ता है। म्यूटेशन में तो अब पूरी तरह से घोषणा हो गया है कि भाई इतना रुपया दीजिए तब जाके म्यूटेशन होगा। 5,000, 10,000 ओपन बोली लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं चल रही थी वो योजनाएं तो आज पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। नए मैया योजना के रसीद आप ले नहीं रहे हैं, फॉर्म ले नहीं रहे हैं, कहीं जो है नए वृद्धा पेंशन के लोग आ नहीं रहे हैं, और जो भी पेमेंट है वो पेमेंट बहुत इरेगुलर हो रहा है। तो ब्लॉक तो परेशान ही है। और पेयजल योजना के माध्यम से जो एक रूपरेखा बनाया गया था कि पूरे चंदनकियारी को नल से जल पहुंचाया जाए, जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी था, इस राज्य सरकार ने, हेमंत जी की राज्य सरकार ने और बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह नल जल योजना पूरी तरह से फेल बैठ गई है। और मुझे लगता है कि अब यह योजना फिर से वापस खड़ा हो पाएगी, ये संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के पूरी योजना ही फेल हो गई है। और लोगों को ये जो उम्मीद कि भाई पानी नल से मिले, चंदनकियारी प्रॉपर में भी पानी नल से मिले, ये एक इलेक्शन का बड़ा मुद्दा था। लेकिन 1.5 साल पार हो गए और 1.5 साल पार हो जाने के बाद भी किसी ने एक छटाक पानी भी नहीं देखा है, न किसी ने पंप का रिपेयरिंग लगाने के लिए भी किसी प्रतिनिधि को नहीं देखा है। वो तो अपने मुंह से, अपने जबान से चीज़ें इसी तरह से बताते रहते हैं। अब चंदनकियारी की स्थिति तो 1.5 सालों में यही हुई है कि एक माननीय से मिलने के लिए और एक साइन लेने के लिए लगभग 500 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि चंदनकियारी का प्रतिनिधि बोकारो विधानसभा में रहता हो या बोकारो विधानसभा जा कर के लोगों को अपना जो है, जो भी उसका
काम है उसके लिए वहाँ तक जाना पड़े। यहाँ गरीब गुरबा लोग बहुत परेशान हैं, जो डेली खटते खाते हैं, जिनके लिए यह व्यवस्था थी, इनके लिए यह सहूलियत थी कि वो ब्लॉक यदि पहुँच गए, चंदन क्यारी पहुँच गए तो उनके जनप्रतिनिधि के साथ उनका साक्षात्कार हो जाता था, फिर वो अपना काम कर लेते थे। आज एक साइन लेने के लिए, अब बताइए, अब चंदन क्यारी के सुदूरवर्ती गांव से अगर यदि 500 रुपया खर्चा करके यदि कोई जाता है और उसके बाद भी अगर यदि नहीं मिल पाए तो फिर वापस आता है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये जो सुलभता थी हम लोगों के समय जनप्रतिनिधि का, वो सुलभता अब खत्म हो चुका है। अब एक तरह से पूरी तरह से जो है यह विशेषाधिकार बन गया है। चंदन क्यारी में जो अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, वो विशेषाधिकार प्राप्त कुछ चंद नागरिकों का जो चंदन क्यारी में रहते हैं या उनके कैडरों का, उसी के सिर्फ विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, बाकी सभी के लिए वो दुर्लभ वस्तु हो गए हैं। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और स्वस्थ भारत की परिकल्पना, जिसमें फिट इंडिया की संकल्पना लेकर के उन्होंने सभी माननीय सांसदों से आग्रह किया है देश के कि भाई आप खेल महोत्सवों का आयोजन कराइए, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का समायोजन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सहभागी बने। इसी निमित्त धनबाद में भी धनबाद के लोकप्रिय सांसद दुलू महतो जी के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। पिछले 2 महीने से पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में यह अभियान चल रहा है और आज चंदन क्यारी में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है। क्रिकेट भी बरमसिया में हो रहा है। फुटबॉल की ये प्रतियोगिता आज यहाँ प्रारंभ हुई है। 8 टीमों ने भाग लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा होगा, कुमार जंगमंगल स्टेडियम में भी बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। यहाँ से फिर 25 तारीख को जब अपने झारखंड निर्माता, स्वप्नद्रष्टा, भारत रत्न, अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन यह खेल का समापन होगा, भव्य समापन होगा। और इसी के तैयारी के निमित्त आज यहाँ पर सब लोग आए भी थे, खेल भी प्रारंभ हुआ है और लोग खेल भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुत